अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरवा वहीद और आज हम करेंगे एक अहम सवाल। PP 155 NA 128 के अवाम अजियत का शिकार आखिर क्यों? अब आप ये देखें कि मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ इसे गोपालपुरा कहते हैं और यहाँ पर जो घर बने हुए हैं, जो रिहायशी हैं, उनके घरों में ये गंदा गलीज़ पानी दाखिल हो रहा है और वो बेचारे चुप करके ये सहने पर मजबूर दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पर नून लीग की हुकूमत रही है और ना सिर्फ यहाँ पर रही है, यहाँ से वोट मिले हैं शेख रोहेल साहब को, बल्कि वफाक में भी जब नून लीग की गवर्नमेंट थी 10 साल पंजाब में भी रही है, तब भी हमने यहाँ से सिर्फ लोगों की फरियादें ही सुनी। आज जब हम तब्दीली में मौजूद हैं और लोग जो हैं उन्होंने स्टिल नून लीग के नुमाइंदे ही चुने, खा वो MNA हो या MP हो, क्योंकि उनको ये एतमाद था कि जो काम वो 10 सालों में नहीं कर सके शायद वो अगले टेन्योर में कर लें। लेकिन महसूस ये होता है कि अभी भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं यहाँ से कैसे गुजर रही हूँ, तो यहाँ के बच्चे बच्चियाँ, यहाँ के लोग बुज़ुर्ग बूढ़े, यहाँ से जनाजे, यहाँ की शादियाँ कैसे होती होंगी, कैसे लोग यहाँ से गुज़रते होंगे, किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। मैं शहरियों से, इलाका मकीनों से गुफ्तगू करती हूँ, बात करती हूँ जो यहाँ पे रह रहे हैं, एक अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, अजियत में रह रहे हैं, कि आपने कभी किसी को शिकायत की, किसी ने आकर यहाँ पर किसी इदारे ने कुछ ताउन किया और ये जो गंदगी है इसको हटाने के लिए कोई काविश की गई? बेतहाशा हम लोग दरखास्तें दे चुके हैं, रोड भी ब्लॉक किया, तो लेकिन चीज़ है आपके पास? रिटर्न हमारे पास है। आपने रिटर्न चीज़ कहाँ आपने भेजी? हमने DCO वगैरह वहाँ पे भेजी, फिर उस्मान बुज़दार साहब की जो है कंप्लेंट वगैरह वहाँ पे हमने कंप्लेंट दे चुके हैं वहाँ पे, तो उनके डायरी नंबर वगैरह हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो लेकिन किसी ने आकर आपसे किसी ने कोई नहीं पूछा जी। मुझे ये बताएं कि शेख रोहेल असगर साहब अभी भी आप लोगों के MNA कितने अरसे से यहाँ से जीत रहे हैं? वो तो हर दफ़ा वही जीतते हैं, हर बार जीतते हैं। जी, उन्होंने सियासत का आगाज़ किया यहीं से जीतते हैं वो। तो फिर उन्होंने इसकी तकदीर क्यों नहीं बदली या चेंज क्यों नहीं किया? यहाँ की गलियाँ साफ़ क्यों नहीं हैं? बेतहाशा हम लोग पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर बेतहाशा दफ़ा उनके पास गए हैं, कंप्लेंट की कि ये हमारा खुदाया हमारा ये जगह वगैरह देखे, वहाँ पे पानी सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम किया, लेकिन आज तक वो रोहेल साहब की गाड़ी यहाँ तक आ जाती है? आ जाती है। बड़े कब आती है? किस टाइम आई थी लास्ट? जब उन्होंने लास्ट टाइम आना हो तो बाहर से अपनी गाड़ी वगैरह मंगवा के पानी वगैरह निकाल लेते हैं। अच्छा। तो आते हैं अपना विजिट करके फिर निकल जाते हैं। वो उन्होंने आना हो तो वो गाड़ियाँ मंगवा कर पानी निकलवा लेते हैं। और रोड तो टूटे हुए हैं। रोड टूटे हुए हैं, लेकिन ये अब मेहरबानी है इन लोगों की कि अब ये हमारे यहाँ पे हैं मुनीब अलीम साहब, उन्होंने वो यहाँ पे वैसे उनके ऑनर है, तो उनसे तमाम मोहल्ले वालों ने रिक्वेस्ट करके ये अब काम शाम बाहर थोड़ा सा ये बजरी वगैरह डलवाई है। देखिए काम जो है जुगाड़ का है, मैं आपको दिखा भी दूंगी वो क्या काम हुआ हुआ है। उन्होंने सिर्फ पत्थर जो हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम तो वैसे ही है, गटर उबल रहे हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही सड़क का क्या फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। कब से रिहाइश है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, 30-35 साल हो गया। 30-35 साल ही हो गए हैं। तो 30-35 साल से ये ऐसे ही था पहले? नहीं, पहला सही है। पहले किमें दा सी? पहला नाला बनया है, पानी जांदा से। नाला है? सड़क है ये, नाला तो हुन हो गया। नहीं, नाला बनया विच। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब है सीवरेज है, हुन अगो बंद हो गया, पानी विच जा नहीं रहा विच। अच्छा, मुश्किलात नहीं होंदियां? ਤੁਹਾਡੇ कोई रिश्तेदार आंदे ने, कोई बीमार होंदा है बंदा, कोई जांदा है आंदा है, कोई मुश्किलात नहीं होंदियां? हुंदियां नहीं। ठीक है, ये देखें ये इनकी रिहाइश है, मीटर लगे हुए हैं, ज़ाहिर रजिस्टर्ड इलाका है, कोई वो भी नहीं है कि कब्ज़े की ज़मीन पे घर बनाए हुए हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं। मुझे कह रहे हैं ध्यान से। अब देखें, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तो एक शो करके निकल जाऊंगी यहाँ से, लेकिन ये लोग बेचारे इतनी अजियत में रह रहे हैं, इनको कौन पूछेगा? और जो यहाँ से मुतल्लिका लोग जीते हैं, इनके नुमाइंदगान हैं, उनको वोट लेने की तो पता है कि कैसे लेना है, वोट लेने की समझ भी है, लेकिन क्या उनको ये पता है कि इस इलाके की कंडीशन क्या है? तो मैं चाहूँगी कि इनसे गुफ्तगू करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? बस 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। हाँ। आप लोग वोट किसको देते हैं?
ਵੋਟ ਆਪਣਾ 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 ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੀਮ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੇ ਵੋਟ ਚ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਆਉਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਈਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਹੀ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਨਹੀਂ। ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। मिक्स होता है सीवरेज का? हाँ जी फिल्टर लिया पीता। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये बाहर से पानी लेके आते हैं, यहाँ से पानी नहीं पी सकते क्योंकि ज़ाहिर है पाइपलाइन से पानी मिक्स हो रहा है। हाँ जी इतो पानी नहीं पी रहे। पैथेटिक, मतलब ये सिचुएशन इंतहाई वर्स्ट सिचुएशन है क्योंकि अगे इसी इतो ही पींदे रहे पानी। कितनी देर हो गई है कि एनजी सिचुएशन है? काफ़ी देर हो गई है जो साल तो याद होगा, 3 साल 4 साल यो कुछ 5-6 साल 7 हो ही गए ने इस काम ਨੂੰ। ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਗਾੜ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ ਐਮਐਨਏ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਵੇਖੋ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ? ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਗ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲੇ ਨੂਲੇ को बंद हो गए ने रात तक क्रॉसिंग कोई नहीं के पाती होगी। तो मुश्किल होती है जब आप कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस खुदा ना खास्ता। हाँ मुश्किल तो होती है। ठीक है। हाँ मेहमान भी आने नहीं तंग का वजह ने आप आवारे हो रहे जान लो किहड़े पासे जाइए। हाँ आपको ना मज़ीद सिचुएशन जो है वो दिखाते हैं। हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, मेरा नहीं ख्याल बनता कि वो लास्ट टाइम यहाँ पर कभी आकर उन्होंने तसल्ली से ये जगह या एरिया या मोहल्ला या गलियाँ देखी होंगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू सही, लेकिन वो उन तक ये पहुँच ही जाए मैसेज कि भाई यहाँ की आवाम बड़ी अजियत का शिकार है और उस अजियत को ठीक करने के लिए मेरा ख्याल से आप लोगों ने वोट ले रखे हैं। पीपी 155 की कहानी आपके सामने है। ये स्कूल से गुजर रही हूँ जिसके बिल्कुल ऐन सामने ये गटर खुला हुआ है। किसी भी हादसे का शिकार कोई भी हो सकता है। वैसे तो हम तालीम पर बड़ा ज़ोर देते हैं, असम्बली में बैठकर तालीम के बारे में बड़ी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें, लेकिन कैसे बढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि आपने जो लाहौर छोड़ा है उसकी कंडीशन तो इंतहाई बुरी है। यहाँ पर लोगों से बात करने का मकसद ये है कि उनकी मुश्किलात जो आप इतने सालों में समझ नहीं सके, शायद आपको आखिर क्यों का ये प्रोग्राम देख के तरस आ जाए और आप उनकी सुनवाई कर लें। मुझे पता है हम तालीमी इदारे के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर कौम का मुस्तकबिल मौजूद होता है, आता है, लोग पढ़ते हैं, बच्चे भेजते हैं। क्या ऐसे गुजरते हैं कौम के मेहमान? मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बच्चे मुस्तकबिल के मेहमान हैं और उन मेहमारों के लिए हमने ये हालात पैदा किए हुए हैं। बिलाशुबा इसमें हमारे मैं सबसे पहले तो आप सब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस एरिया की कवरेज कर रही हैं और आपके तवस्सुत से हमारी जो हुकूमती इदारे हैं उनमें मुमकिन है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और इसकी कुछ सुनवाई हो सके। शायद वो थोड़े मुतहर्रिक हो जाएं। शायद कुछ मुतहर्रिक हो जाएँ और इसके लिए जो है हम काफ़ी देर से मुख्तलिफ एफ़र्ट भी कर रहे हैं। हमने जो मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल का जो सिटीज़न पोर्टल बनाया उसके ऊपर भी कुछ अब आपने शिकायत दर्ज की हैं डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के आगे वो एप्लीकेशन कोई रिस्पांस अभी तक उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं है। आखिरी बार आप लोगों ने कंप्लेंट कब फाइल की? हमने लास्ट टाइम जो कंप्लेंट लॉन्च की थी वो जनवरी 2020 में लॉन्च की थी और उसके 2020 रिसेंट ईयर वगैरह मौजूद है? बिल्कुल प्रूफ वगैरह मेरे पास मौजूद है और भी कुछ दोस्तों ने जो है वो एफर्ट्स की हैं इसके लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या ये इलाका लावारिस है? क्या ये मादर पितर आज़ाद कर दिया गया है? क्या है, वाली वारिस नहीं कोई यहाँ का? मैं इनफैक्ट यही गुमान करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क जो है इस वक्त सवाए सियासी इंतकाम के नज़र हो रहा है
और जिसमें पब्लिक जो है बड़े बुरे तरीके से। आपको लगता है सियासी इंतकाम है? सॉरी, अगर सियासी इंतकाम है तो वो पीटीआई के दौर में हो सकता है, लेकिन 10 साल यहाँ पे हुकूमत रही है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये बात भी कहना चाहूँगा कि हम लोग भी कहीं ना कहीं इसमें एंगेज होते हैं। जब हम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ये तो क्या, इससे भी बदतर हालात हो सकते हैं। तो हमें जब शऊर नहीं है, हमने वोट दे दिया, उसके बाद नशिस्तम बर्खास्तन हो गए, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कम से कम जिनको हमने वोट दिया है उनको अप्रोच करें और उनको आईना दिखाएं। अगर दोबारा आइंदा साल या आइंदा इलेक्शंस में वो हमारे पास आते हैं तो उनको दिखाएं कि जनाब पिछले ये करतूत थे, अब ये करतूत हैं आप लोगों के। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे रोहेल साहब की साइड लूंगी, यहाँ के एमपी साहब की साइड लूंगी। उसकी वजह ये बेचारों के हाथ बंधे हुए हैं, उनको फंड्स नहीं मिल रहे होंगे, 3-3.5 साल हो गए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनकी अपनी हुकूमत में भी उनके हाथ बंधे हुए थे, उनको तब भी फंड्स नहीं मिल रहे थे। नून लीग का दौर हो, नून लीग के नुमाइंदे हों, नून लीग का गढ़ हो, लाहौर जैसा शहर हो, तो क्या तब भी आप लोगों के हाथ पांव बंध जाते हैं? आप फंड्स नहीं मांग सकते? आप अपने इलाके जिन्होंने आपको वोट दिया है उनके लिए काम काविश कोई चीज़ नहीं कर सकते? और अगर किया भी होगा तो जनाब कैसा नाकिस काम किया होगा कि उसकी कलाई 3-3.5 सालों में ही खुल गई है? तो आप ज़रा सोचें और हम ज़रा ब्रेक से फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, एक और मंजर आप देख रहे हैं। खौफसूरत मंजर है ये, खूबसूरत नहीं है। और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो बता रहे थे कि वो कोई तकरीबन 3-4 साल 5 साल कब से परेशान है आप लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। इधर इलाके की हालत बहुत बुरी है, पीने का पानी के साफ फिल्टर भी नहीं है इधर, फिल्टर पानी का बहुत बुरा। और इन्होंने जो मुझे बात कही है, बारिश आती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चों का इतना बुरा हाल है कि पढ़ाई भी बच्चों की ख़राब हो रही है। इस तरफ तो ये भेजते हैं बच्चे इस तरह के इलाके में जहाँ सड़क नहीं है, जाते ही नहीं है बच्चे। ये ताफुन फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं इधर के लोग, बस कोई सुनवाई हो जाए। हर गली मोहल्ले में यही हाल है, इधर भी है उधर भी है, इधर यही हाल है, पूरा मोहल्ला ही ऐसा है। ऐसे ही तो पूरे वज़ीर आने से हमारी सिफारिश कर दें आप लोग। कैमरा आपका है, ये माइक भी आपका है और आपके हाथ में कुंजी है क्योंकि आप लोगों ने वोट दिया है ना, और आपने वोट देना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप वज़ीर आला को खुद मुखातिब कर लें। हाँ बिल्कुल, वज़ीर आला से हमारी यही है, अर्ज़ है हमारी पूरे इलाके की कि हमारे इलाके को भी कोई तरक्याती काम करवाए जाएं। सड़कें और सीवरेज का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और फिल्ट्रेशन प्लांट जिसके लिए बीमारियों से बच्चे फैल रहे हैं बच्चों के। इनके पास पीने का पानी है ही नहीं। अब आप यहाँ पर ज़रा आ जाएं और सलमान भाई थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, मुझे पता है बड़ा मुश्किल काम है लेकिन हमने करना तो है अलबत्ता। ये देखें तारों की कंडीशन। मुझे याद है कि मैंने जो इससे पहले हल्के कवर किए थे, अफजल खोकर साहब का हल्का कवर किया था, वहाँ पर भी तारों का इतना बुरा हाल था कि जिसकी कोई हद नहीं है। पर नज़ीर चौहान साहब का हल्का बहुत ही बुरी कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पर भी आप देख लें कि ये शेख रोहेल साहब का हल्का है, MNA हैं, सीट ली हुई है, यहीं से जीतते हैं, फिर MPA भी नून लीग के हैं। तो यहाँ पर जो ये तारों की कंडीशन है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुतल्लिका महकमा आकर अपना काम ठीक करने की कोशिश किसी ने की है या करता होगा। इनसे बात करते हैं। मुझे बताया गया अभी इनकी तरफ से, और अस्तगफुरुल्लाह, बच्चे की यहाँ पर उन्होंने बताया कि डेथ हुई है। अस्सलाम वालेकुम। एक बच्चे की तो डेथ हो चुकी है, पहले भी मीडिया आया था, कोई अमल नहीं हुआ। पानी का इतना बुरा हाल है, देखें बच्चे, आप कैमरा दिखा सके तो दिखाएं ज़रा। गलियों में बच्चे गुजर नहीं सकते। एक बच्चे की इधर डेथ हो चुकी है। गवर्नमेंट वज़ीर आला से भी हम अपील कर रहे हैं कि खुदा रहा हमारे पे रहम फरमाएं, थोड़ा सा कर दे। आपको काट रही हूँ सर, आपका कोई बच्चा होगा ना, तो आपका बच्चा तो कम से कम मेरा ख्याल से ऐसी गलियों में घूमता नहीं होगा। आपका बच्चा गटर में, आप सोच तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पाँव भी चला जाए आपके बच्चे का। आपने तो बच्चे उठा के पलकों पे बिठाए होंगे अपने, ठीक है, लेकिन इन गरीबों के बच्चे जिनसे आप वोट लेके जा रहे हैं, जिनकी वजह से, जिनकी मरहूने मिन्नत है आपकी ये सीट, ये आपकी पावर, ये आपके इख्तियारात, तो उन लोगों के साथ आप कैसा नारवा सलूक रखे हुए हैं, मुझे ये समझ से बाहर है। आपका बच्चा अगर खुदा ना ख्वास्ता इस तकलीफ से, कर्ब से गुजरे, अल्लाह ना करे कभी किसी का बच्चा गुजरे, जिस तरह ये बच्चे गुजर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं क्या कैफियत होगी, क्या फीलिंग्स क्या होंगी आपकी, क्या फीलर होगा आपका। यहाँ पर एक बच्चा गिर के
हकीकी मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है, खाली के हकीकी से जा मिला। ये बच्चे बेचारे, इनका मुस्तकबिल ख़राब नहीं हो रहा, बर्बाद हो गया, और अभी भी ढक्कन नहीं लगे हुए, अभी भी किसी एक गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है, सबके मुंह खुले हुए हैं, मैन होल सबके खुले हुए हैं। अफसोस, सद अफसोस। बरकैफ हमने अपनी आवाज़ तो आप तक पहुंचानी है और इनकी आवाज़ पहुंचानी है। आप लोगों ने एक कोशिश काविश की कि रुहेल साहब को या एमपीए साहब को या पीटीआई वालों को जाके जो अपोजिशन में खड़े हुए थे कि वही मदद करते हैं। हमारी कई बार बात हुई है रुहेल साहब से, ख्वाजा उबैदुर रहमान साहब से जो एमपी हैं यहाँ के, उन्होंने ये कहा कि हम कोशिशें कर रहे हैं। क्या कोशिशें कर रहे हैं? लेकिन बादी नज़र में हमें ये महसूस हो रहा है शायद इस हल्के को अपोजिशन का हल्का समझकर एक इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। काम लेगा पीटीआई वाले इंतकाम। साल इन्होंने क्या किया है जब इनकी अपनी हुकूमत? 10 साल पहले यहाँ की ये हालत नहीं थी, ये हालत हुई है पिछले 3 से 4 माह में। यहाँ पर आने जाने में बहुत सहूलियात थी, कोई ऐसा मसला नहीं था, सड़क भी बाकायदा बनी हुई थी, सेवरेज अच्छा काम किया गया कि 3 सालों में कलई बैठ गई, 3 सालों में सड़कों का बुरा हाल हो गया। ये अब काम करने वाले को पता, काम ठेके दिए हुए हैं, किसको ठेके दिए हुए हैं, कैसा नाकिस मटेरियल डाला होगा। सीवरेज की पाइपलाइन तो 15-15 साल नहीं हिलनी चाहिए जिस किस्म की होती है, तो पाइप जिद्दत बड़ी आ गई है। हमें तो यही महसूस हो रहा है कि अब गवर्नमेंट इधर तवज्जो नहीं दे रही, तो उसकी मसला सिर्फ ये है कि उनको अपोजिशन का हल्का महसूस हो रहा है, उसके अलावा हमें कोई और चीज़ नहीं आ रही। फिल वक्त ये बात मान भी लेती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है। अभी देखिए खातून है, वो थोड़ी सी शर्म हया मेरे ख्याल से किसी में भी बाकी है, तो वो ये देखता हुआ मंजर शदीद तकलीफ से गुजरेगा ज़रूर कि बच्चे, औरतें इस तरीके से गुजरने पर मजबूर हैं, और खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई हादसा पेश आ जाए तो उसकी जिम्मेवारी या जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? अच्छा, तो एक तकरीब कुछ अर्सा पहले यहाँ पे आ चुका है, एक बच्चा गटर में डूब कर मर गया था, और उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ तकरीबन कुछ अर्सा पहले एक बंदा इस गटर के गाब में फंस गया था, और वो फंस गया था। हाँ जी, और वो तकरीबन 4 से 5 घंटे रहा, उसको बहुत मुश्किल से रेस्क्यू किया गया और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, फिर उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। अभी मुझे बताएं कि यहाँ पर जो गटर मौजूद हैं उनके ढक्कन हैं या मैन होल जो मौजूद है उनके ढक्कन लगे हुए हैं? अक्सर व बेशतर के ढक्कन नहीं है, नहीं है। मौत खुली है? मौत तो खुली है, यहाँ तो नाला सिस्टम है ना, ये आपके सामने यहाँ नाला बना हुआ है, नाले में कोई भी जाते हुए स्लिप होकर गिर सकता है, बाइक जा रही है, रास्ता ख़राब है, बाइक स्लिप होगी, बंदा नाले में जा गिरेगा। सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ना पत्थर डाल दिया गया है, ठीक है, और किसी प्राइवेट बंदे ने, यानी किसी ऐसे शख्स ने जिसके दिल में थोड़ा रहम होगा और जिसने वोट भी नहीं लिए हुए, तो उसके दिल में रहम अल्लाह मियां ने डाल दिया और उन्होंने ये इनके लिए ये कर दिया। लेकिन उन साहब ने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि जब बारिश होगी या गटरों का पानी निकलेगा बाहर से, क्योंकि सीवरेज लाइन थ्रू आउट ठीक होने की ज़रूरत है, फिक्स होने की, तो यहाँ पर जो मंजर होगा वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर जब गर्मियाँ आ चुके, हम चेंज ऑफ वेदर में जा चुके हैं, तो जब गर्मियाँ आएंगी और बारिशें शुरू होंगी तो फिर आप यहाँ के इलाके की कंडीशन का अंदाज़ा लगाएं कि डेंगू का मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ़ पानी जमा होने का है कोई जगह या नहीं, अलबत्ता फंगस, एलर्जीज़, मलेरिया और सांस की बीमारियाँ जो गंदगी से होती हैं वो तमाम तरह आपको यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी। हेपेटाइटिस मिलेगी क्योंकि यहाँ पर पीने का साफ़ पानी तक मौजूद नहीं है। ये आलम है हमारे लाहौर का। कभी आपका गुजर हुआ है किसी एमएनए, एमपीए, किसी मेंबर असेंबली, स्पीकर असेंबली, मिनिस्टर के घर के बाहर से गुजर? मेरा ख्याल से आप तो गुजर भी नहीं सकते होंगे, लेकिन उनको मिनिस्टर, पावर देने वाले, एमएनए, एमपी बनाने वाले जो लोग हैं, जो सही में असल मायने में पावरफुल लोग हैं, उनकी कंडीशन क्या है मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी एक साहब का घर है और उनकी बुनियादों में ये सारा गंदा गलीज गटर का पानी जा चुका है और अंदर तक जा चुका है। अब ये आप घर की कंडीशन देखकर एक कमरे के मकान को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म के वीआईपी जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। मैं वीआईपी इसलिए कह रही हूँ कि ये आप लोगों को वोट देते हैं, लेकिन इनकी हालत आपने इंतहाई बदतर कर दी है। किसी भी तरक्की पसंद मुल्क में अगर ये कंडीशन होती तो आई कैन गारंटी कि वहाँ के जो मुतल्लिका रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको फारग कर दिया जाता या आवाम गुस्से का इजहार करती। इनसे बात करते ही रिहायशी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। घर आपका है? हाँ जी बाजी। और ये अब घर मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपकी तो जमा पूंजी ख़राब हो गई। सारा बाजी बड़ा नुकसान है, लंघन भी ज़्यादा है, मेरी बीवी
ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਆ ਹੁਣ ਆ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਤੇ लत्ता टूट गई। पत्थर डल गया, इससे पहले क्या हाल था? यहाँ पर बहुत मेरा 2-3 फुट पानी था, गुजर ही नहीं सकते थे। यहाँ से बड़े लोग गिरते थे। यहाँ पर गटर में एक बच्चा गिर गया, वो बेचारा डेथ हो गई उधर ही। बस बहुत ये सारी गलियाँ आपने देखी। फुटेज में खैर चली रही है चाचा जी, फुटेज में भी देख सकते हैं आप कि इस रोड की कंडीशन पहले क्या थी और अभी क्या है, और अभी भी क्या है, अभी भी क्या है। ये मेरा गेट का दरवाज़ा तो पानी कैसे खड़ा हुआ गंदा, ना कोई बच्चा आ सकता है ना कोई घर वाला बाहर अंदर बाहर। अच्छा, इनके साथ जिनकी रिहाइश है, हमारे घर बीमार नहीं आते बाजी, बीमार नहीं आते हमारे घर, बीमार नहीं आते पानी की वजह। मुझे आपसे भी हमदर्दी है। उसकी वजह ये है कि आपकी दुकानें, आपका घर सब इसमें पानी चले जाता है, घर के अंदर पानी चला। मेरे बच्चे जो है रोजाना पानी निकालते हैं इधर से। हाँ जी, और बाज़ औक़ात मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं उनको बोलता हूँ, मैं कहना तुम्हारी तकदीर में ये लिखा है, मैं क्या करूँ यार। हाँ जी, इतना ये देखो, ये पानी इतना ज़्यादा है कि बाल्टी के साथ इधर निकालते हैं। मेरे बेटे जो है, उम्र है? हाँ जी, मेरी उम्र तकरीबन 55 के साल करीब है। ठीक है, तो आपकी ये दुकानें जमा पूंजी होंगी जो आपने दी होंगी? बिल्कुल बिल्कुल रेंट पे दी होंगी? हाँ जी, रेंट वाले भाग गए, छोड़ के चले गए। वो कह रहे हैं पानी है, हम किधर इधर रहें। आपने इनका जरिया मुआशी खत्म कर दिया है। खत्म हो गया। हाँ जी बिल्कुल। घर की भी आपको पता है कि हालत, मैं अकेला वाहद घर का कफालत, जो मैं कमाई करता हूँ और मेरे बच्चे हैं जो मैं खाता हूँ, मजदूरी करता हूँ मेहनत करके। हाँ जी, अपना मेरा कपड़े का काम है, फेरी लगाता हूँ और मेहनत मजदूरी करके मैं अपना काम, तो ये जो मेरा जरिया माश है वो ख़त्म हो गया। ये जिन्होंने लूटा है उनसे तो खैर अवाम पूछेगी, क्योंकि वोट उन्होंने देने हैं, और फिर जब वो वोट देने का टाइम आएगा फिर वो जब आएंगे तो पूछेंगे अवाम कि आपने किया क्या। अब ये अंदाज़ा लगा लें, ये भी एक रिहाइश है, ठीक है, उसके एन ऑपोजिट, और यहाँ पर भी सारा गंदा पानी उनकी बुनियादों में चला गया है। यहाँ के जो मकान मालिक हैं उनसे जानते हैं कि आपकी तो दुकानें भी गई, मकान भी गए। हाँ जी, ये सारा कुछ ही, हम तो इतने परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो पानी अंदर खड़ा होता है, फिर पंप लगाते हैं, ये देखें पंप लगा है, पंप लगा है, पानी निकालते हैं, फिर थोड़ा सा सुकून होता है, फिर पानी ये देखें इधर से हमने बंद किया है, ठीक है, पानी अंदर जाता है, फिर वापस आता है मोटर के साथ। आप लोगों के जब मेहमान किसी ने आना है, घर में अंदर भी पानी जाता है जी? क्या कर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला पानी, ये पानी तो इतना पानी अंदर चला जाता है। अरसे से यही हाल है? ये समझ लें कि बहुत अरसे से। कितने, फिर भी तकरीबन साल हो गया है। साल हुआ है? हाँ जी, इतने बहुत। नून लीग के दौर में नहीं था? नहीं, तब घर में पानी नहीं आता? बेहतरीन था उस टाइम। अभी ये हो गया? हाँ जी। रोहेल साहब तो अभी भी नून लीग के, उबैद साहब तो अभी भी नून लीग के, लेकिन आपके सामने है जो भी हालात हैं। हाँ जी, ठीक है। अब ये देख लें, इनकी रिहाइश और इनकी रिहाइश में जा रहा है सारा पानी, इनकी बुनियादें ख़राब हो गई। सर यकीनन मेहमान आते होंगे तो ये कह रहे बड़ी मुश्किल होती होगी, और होती होगी, लेकिन अब थ्रू आउट, अब आप ये पूरी गुजर देख लें कि ऐसी ही है। ये देख लें, ये भी गंदगी है, दुकानें बंद हैं, कारोबार यहाँ पर बंद है। उसकी वजह यह है कि जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर ये गंदा पानी अंदर जाता है, और उन्होंने दुकानें ही बंद कर दी हैं। अगर किराएदार हैं तो वो छोड़ के चले गए हैं, मकान मालिक हैं तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये गेट है एक रिहाइश का, यहाँ पे सलमान भाई ज़रा पैन कीजिएगा, और ये गेट खुल नहीं सकता क्योंकि सारा पानी तो अंदर जा रहा है। यहाँ से लोग कैसे गुजरते होंगे, ईंट रखी हुई है वहाँ से यहाँ पर आने के लिए, और थ्रू आउट ये पूरी सड़क गंदगी, गलाजत और मुश्किलात का शिकार है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे NA 128 की। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आकर आपको हालत दिखा रहे हैं PP 155 की, और यहाँ पर देख लें कि गटर उबल चुके हैं, रिहायशी यहाँ पर भी मौजूद हैं। इन खातून से जानती हूँ, चूँकि ये अजियत से गुजर रही हैं, इस कर्ब से गुजर रही हैं, यही जानती हैं कि इनके घर के बाहर जो ये गंदगी है इससे ये कितनी मुतासर होती हैं। कोई फ़र्क पड़ता है? लाजमी पड़ता तो होगा, आना है जाना है, खुशी है गमी है। ज़ाहिर है बात है, आपको पता है जब जाना ही नहीं किसी
किसी तरफ नहीं जा सकते, ना उधर जा सकते ना इधर जा सकते। तो बस ये साल 6 महीने से ही बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोगों ने वोट किसको दिया था? वोट तो हमने नवाज शरीफ को दिया था। नवाज शरीफ साहब को दिया था? नहीं, नवाज शरीफ से मुराद है नून लीग को दिया था। जी। तो नून लीग वालों ने कभी आकर आपसे वोट के अलावा कोई और बात की है जनमन चीज़ पर कि बाजी आपकी सड़कें नहीं हैं, आपके गटर ख़राब हैं, आपकी पाइपलाइंस बिछने वाली हैं, साफ़ पानी नहीं है? यहाँ के चेयरमैन ही है नून लीग वाले। चेयरमैन साहब तो चले ठीक है ना, हाँ। लेकिन जो एमपी हैं नहीं, कभी कोई नहीं आया। हमने बहुत ज़्यादा ये वासा वगैरह से भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारा एरिया ही नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, ये ना शहरी इलाका है, कोई दही इलाका नहीं है। ये तारों के कनेक्शंस चेक कर लें ज़रा, गुजर रहे हैं जो, ये थ्रू आउट देखें ज़रा, कनेक्शंस देखें आप क्या हैं। एक भी जगह पर दुरुस्त कनेक्शंस, मतलब तारें ऐसे बिछी हुई हैं कि खुदा न ख्वास्ता कोई यहाँ से हादसा पेश आ जाए तो इसके ज़िम्मेदार कौन लोग होंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पे गटर खुले हुए हैं और एक दफ़ा तो बच्चा गिर गया है ना। हाँ, बच्चा गिर गया, गिरते सारी वो उसका पता ही नहीं चला कि किधर गया है। और ये हमारा अभी इतना, मतलब हम खुद से पैसे इकट्ठे करके साफ़ करवाते रहे, लेकिन आगे सड़क ही इतनी ख़राब है कि ये पानी किसी तरफ नहीं जा रहा। आप साफ भी करवाएंगी तो वो सारा, अब तो ये भी गली है, वो भी अगली गली, ही सारा मोहल्ला ही ख़राब है। चले इधर आ जाते हैं, इनकी भी रिहाइश। सलमान भाई ज़रा पैन कीजिएगा, यहाँ पर है ये ब्राउन गेट जो आप देख रहे हैं, ये इनकी रिहाइशगाह है। और ये इनका तो चलो शुरू में है ना, उनका तो बीच में घर है और पूरा का पूरा मुतासर है। आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ? भाई सब्जी मेरे नाल ते लै आंदा, दुध वही लै आंदा ते असी अंदर ही वाली कैद वाली साहब है। कितनी देर हो गई कि कैद ही होए हुए? हाँ जी, 4-5 महीने 6 महीने हो गया, बल्कि साल ही हो चला है। तो तुसी कभी किया है किसी ਨੂੰ कोई मोहल्लेदार ਨੂੰ इकट्ठा करके कि जाओ शिकायत लाओ? अब ये देखें, वो देखें खातून किस तरीके से गुजर के जाने की कोशिश कर रही हैं, मतलब ये हालत है। इन्होंने 2-3 दफा किया इन्होंने मलक रान ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਵਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਮਲਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਕਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋਗੇ ਵੋਟ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਸਹੀ ਗਲੀ ਸਹੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ। क्या कह रही हैं? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ गली सही करवाएगा। अगर कौन गली सही, 10 सालों में उन्होंने नहीं किया, अब दोबारा आपने वोट देके उनको ले लिया, चुन लिया, उन्होंने दोबारा नहीं। ये जब भी गली हुई है हमने खुद ही सही करवाई है, किसी ने भी नहीं आके करवाया। किसी ने, किसी पिछले दौरों में भी, नून लीग के दौर में भी कभी किसी ने? उस वक्त बनी थी, उस वक्त बनी थी, बार बनी। हाँ, उसके बाद नहीं बनी। कैसी बनी थी कि खराब भी हो गई? तो वो शुरू में ही बनी थी ना कि 8-9 साल हो गए हैं तकरीबन। पानी पीने का क्या करते हैं? पानी हम लेके आते हैं बाहर से। फिल्ट्रेशन प्लांट है? हाँ, लगा हुआ है। आगे है। प्राइवेट है कि सरकारी तौर पे? सरकारी है। प्राइवेट है? प्राइवेट हो गया शायद, हमें क्या पता हो। बच्चे ही लेने जाते हैं, उनका पापा लेने जाते हैं। जो पानी आता है नलके का वो बदबूदार है। हाँ, मिला हुआ पानी आपको पता है ये क्या? कपड़े धोने या बर्तन धोने, नहाना है, कैसे करते हैं? वो तो फिर जाहिर है पीने का पानी भी जाहिर है, हाँ, पीने का तो नहीं, ना खाने पीने का। हेपेटाइटिस होती है गंदा पानी पीने से, ये सबको पता है। अब जदीद दुनिया है, जदीद दौर है, सबको पता है, सब गूगल भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, नहीं भी पढ़े लिखे तो सबको पता है कि हेपेटाइटिस कैसे होती है। पीने का पानी अगर गंदा होगा तो ये देखें, वो है पीने का पानी। मैं ज़रा करीब जाकर भी आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये पीने का पानी है। अब ऐसा पानी किसी भी मुतल्लिका उम्मीदवार ओहदेदारान के घर में आता होगा तो क्या आप पीने के लिए तैयार होंगे जनाब? क्या आप ये पानी पिएंगे? क्या इसमें खाना पकाना आप पसंद करेंगे या आप इसमें कपड़े धोएंगे? इनसे बात करते हैं। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗਲੀ ਦਾ? ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਆ ਵੇਲੋ। ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਵੋ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ। ਦੱਸੋ, ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ, ਕੀ ਕਰੀਏ? मतलब दिस इज़ द पीक ऑफ इनह्यूमैनिटी कि आपके घर में कहीं आप जस्ट इमेजिन, आई एम सॉरी आई एम कोटिंग दिस, किसी वॉशरूम का इफ द लूज डोर इज ओपनड, आप खाना खाएंगे? कभी जिंदगी में खाना नहीं खाएंगे। आपके तो टेबल लगते हैं शाही, मतलब आप तसव्वुर नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? ये बेचारे गंदगी में खाना खाने पर मजबूर हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्या गुजारा कैसे करते हैं, क्या करते हैं? मजबूरी का नाम शुक्रिया। पर आपको पानी दिखा रहे थे, अभी ये आगे आए हैं, ज़रा बात करनी है उन्हें।
ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਮੋਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਪਾਣੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਵੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਲੀਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। खलो जा एक मिनट बाजी। ठीक है, वोट इन्होंने डाला है। यहाँ का जो वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसकी क्या कंडीशन है, आए वो आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको बताया था, मैं वाहिद सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर मौजूद हूँ। तख्ती यहाँ पर लगी हुई है, तारीख मिट चुकी है, लेकिन मार्च के महीने 2015 में यहाँ पर इसका फ़ीता काटा गया होगा। जाहिर है चूँकि फ़ीते काटने में तो बड़े लोग माहिर हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो किसी की तख्ती उठा के किसी पे लगा दें, लेकिन ये फिल्ट्रेशन प्लांट की कंडीशन देख लें आप कि यहाँ पर पानी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जो फिल्ट्रेशन प्लांट आवाम की सहूलत के लिए ऑपरेशनल होना चाहिए था, वो फिल्ट्रेशन प्लांट कितने ही अरसे से बंद पड़ा है। न जाने ये कितनी देर चला होगा और पानी भी लोगों को नसीब हुआ होगा, मीठा या नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी जो कंडीशन है वो आपके सामने मैं रख रही हूँ कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट वाहिद इकलौता फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है और लोगों को पीने का पानी यहाँ पर मुयसर नहीं है। सलमान भाई, आप मुझे फॉलो करते हुए ज़रा निकलिएगा, मैं भी ज़रा नीचे उतर के आपको दिखाऊँ कि कंडीशन ये है कि पीने का पानी लोगों को यहाँ पर मुयसर नहीं है। और जो पानी घरों में आपने देखा है जो आ रहा है नलकों की सूरत में, वो इंतहाई गलीज़ है, गंदा है, बदबूदार पानी है। वो लोग ना पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना खाने के लिए। पानी आपकी ज़िंदगी है, पानी से आपकी ज़िंदगी है। पानी नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये बात हमारे हुक्मरानों को, हमारे से वोट लेकर असम्बलियों की नर्म नशिस्तों में बैठने वालों को समझ में क्यों नहीं आती है कि आप जब 5 साल पूरे करने के बाद वोट लेने की गर्ज से इन्हीं इलाकों में वापस आएंगे तो क्या आपका ज़मीर आपको इजाज़त देता है कि आप इनसे वोट मांगेंगे? और किस मुंह से वोट मांगेंगे कि आपने तो इन्हें पीने का पानी जो है वो मुयसर नहीं किया। तो ये अब देख लें कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट तो नहीं चल रहा, लेकिन जो ये सिचुएशन है ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा सकती हूँ कि ये है जनाब, अभी से नहर, साफ़ नहर तो कह नहीं सकते या मीठे पानी की नहर कहने से तो रही, लेकिन गंदगी का ये मंज़र आपने शायद ही कभी देखा होगा। सिचुएशन ये है कि मोहल्ले का सारा गंदा पानी जहाँ से भी निकलता है वो यहाँ पर और यहाँ पर जमा हो रहा है। शदीद बदबू है, बात कर रही हूँ तो अजीब लग रहा है। ज़रा सोचें कि जो यहाँ के रिहायशी हैं, इलाका मकीन है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे ज़िंदगी बसर करते होंगे। हमने सवाल उठाया, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आज हम NA 128 PP 155 की हालत पे सवाल उठाएंगे और पूछेंगे कि आखिर क्यों। तो जाते हुए भी मैं यही पूछ रही हूँ कि आपने यहाँ से वोट लिए, ना सिर्फ 1 बार 2 बार 3 बार, इन लोगों ने आप पर भरोसा किया, आपने इनको बदले में क्या दिया? आप ज़रा इस बात पर गौर व गौस करें और जब आप अगली दफ़ा वोट लेने के लिए आएँ तो खुदारा इस बात को मद्देनज़र रखें कि आपने इनके बच्चों को मुस्तकबिल में ये दिया है। तो अब सोचें कि ये आपको बदले में वोट देंगे, एतमाद देंगे, या फिर इसके एवज़, इस चीज़ के एवज़ आपको जवाब देंगे। आप हुक्मरान हैं, असम्बलियों में बैठते हैं, आपकी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनकी छोटी गाड़ियाँ हैं। ये लोग उतने आरामदेह ज़िंदगी को नहीं गुजार रहे हैं जितनी आप गुजार रहे हैं। तो ज़रा सोचिए। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।